नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हाँ जी, विपुल वर्धन, हाईकोर्ट जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे देवेंद्र शाह कुसुम्बा। द्वय महाराज श्री के चरणों में मेरे माता पिताजी का, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का, जबलपुर संस्कारधानी के सभी वर्गों, सभी धर्मों, जिन जिन ने मुझसे नमोस्तु हेतु आग्रह किया, उन सभी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मैं मुनि प्रमाण सागर जी के सामने स्वयं प्रमाण बन के आया हूँ। इस बात का प्रमाण कि जनवरी 21 में महाराज जी के दर्शन हुए, चुंबक की भांति खिंचा चला आया। उसके उपरांत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में इसी वर्ष अप्रैल में एक चुनाव हुआ। उस चुनाव में आज तक के 60 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक मतों को प्राप्त महाराज जी के आशीर्वाद से कर पाया। अब चुनाव जीत गया, पर शंका आ गई। शंका ये कि बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में चयनित होकर गया, सर्वाधिक मत सबसे कम उम्र में मिले। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी न्यायालय, उक्त न्यायालय की एक कमेटी, उस कमेटी में सबसे ज़्यादा मत पाए। सभी की अपेक्षाएं मुझसे। न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के बीच में लगातार हो रहे अवसाद, लगातार हो रहे मतभेदों को एक करना, उसको समाप्त कराना, समाज में न्यायदान अच्छा प्राप्त हो सके, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के बीच में समतुलता बनी रहे, उसको मैं कैसे कर सकूं? बहुत समाज को नई दिशा कैसे दे सकूं, मैं कैसे कार्य कर सकूं? महाराज जी, आपसे मैं शंका का समाधान चाहता हूं। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से विपुल वर्धन का स्वागत। इसलिए इतनी कम उम्र में, जैसा इन्होंने बताया, हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के सदस्य के रूप में चयनित होना, और वो भी अब तक के सर्वाधिक मतों से, निश्चित इनकी योग्यता और काबिलियत का प्रमाण। आपने जो बात कही है वो बहुत ही अर्थपूर्ण है। न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के मध्य सामंजस्य तो होना ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये सामंजस्य की कमी क्यों है, पर मैं इतना जानता हूँ कि अभिभाषक अपने धर्म का और न्यायाधीश अपने धर्म का ठीक रीति से पालन करे तो कहीं कोई समस्या ही नहीं। न्यायाधीश को न्यायाधीश की तरह अपना काम करना चाहिए, और वो करते भी हैं। अधिवक्ता को भी अधिवक्ता बनकर काम करना चाहिए और उसके उसूलों पर दृढ़ रहना चाहिए। कहने में थोड़ा सा शायद बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं संकोच त्याग कर कह रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने धर्म से विमुख होने लगे हैं। आपने पूछा है ये कैसे हो, तो एक ही पंक्ति में उत्तर दूंगा, अपने धर्म पर दृढ़ रह करके चलो, समस्या अपने आप हल हो जाए। एक धर्म वह है जो तुम नित्य मंदिर जी में करते हो, वो तुम्हारा अपना पर्सनल धर्म है। लेकिन एक धर्म वो है
जो तुम्हें अपने क्लाइंट के सामने और अदालत में निभाना है वो तुम्हारा प्रोफेशन रिलेटेड धर्म है। लोग प्रोफेशन को तो महत्व देते हैं लेकिन उस प्रोफेशन के धर्म को भूल जाते हैं। तुम्हारे माध्यम से मैं हर उस व्यक्ति से कहूंगा जो प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं वे प्रोफेशन रिलेटेड धर्म को कतई ना छोड़े। यदि लोग इसे निभा लें तो कहीं कोई समस्या ही शेष न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, श्रीमान देवेंद्र शाह, कमल जी का, नितिन कमल जी। दोनों महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, मैं आपके 52 गणेश के चातुर्मास से आपसे मैं जुड़ा हूँ और मैं समाधि सागर महाराज जी के परिवार से ही आपके दर्शन आया हूँ। महाराज जी, में एक छोटा सा सवाल है। विपत्ति को चुनौती मानकर स्वीकार करो और अपनी कुशलता से उपलब्धि में परिवर्तित करो। महाराज श्री, विपत्ति में बुद्धि और कुशलता काम नहीं करती तो हम उसे क्या करें? विपत्ति में बुद्धि या कुशलता काम नहीं करती तो हम क्या करें? संपत्ति में गुरु चरणों में रहने का अभ्यास कर लो ताकि विपत्ति में संभल सके। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, चेतन नमस्ते। जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सागानेर, समस्त श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपने अभी कहा था कि सभी लोग धर्म से बहुत विमुख हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ गुरुवर कि मैं उस श्रमण संस्कृति संस्थान में पढ़ता हूँ। मैं अपना इतना सौभाग्य मानता हूँ कि जिसको मैं जन्मों जन्मों तक नहीं चुका सकता, और आपकी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की आशीर्वाद से, सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से और आपकी प्रेरणा से गुरुवर जो श्रमण संस्कृति संस्थान का उद्धार हुआ है और जो पहले एक बीज के रूप में था आज वह इतना विशाल हो गया है कि उसने एक बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। तो उस श्रमण संस्कृति संस्थान के उपकार को और लोगों के द्वारा जो धारणा बनी है कि धर्म करने से क्या होता है, इस धर्म का क्या मर्म है, इससे क्या मिलेगा, तो और भी लोग धर्म से च्युत हो रहे, तो हम इसके बारे में क्या समझेंगे? बहुत अच्छी बात। मैं तुम्हारी बात का एक ही पंक्ति में उत्तर दूंगा और उससे पूर्व ये कहूँगा कि निश्चित श्रमण संस्कृति संस्थान हमारी समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रमाणित हुई है और इससे आज हमारे लिए विद्वान सुलभ हुए। पर मैं इतना ही कहूँगा कि तुम सभी विद्वान या वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी हमेशा श्रमण संस्कृति को अपना आदर्श बना करके चले, अपने आप धर्म की चहुमुखी प्रभावना होगी और हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अरविंद पहल सिटी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, अभी अष्टानिका पर महापर्व आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग को अपने घर में रहकर अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं और अपनी दिनचर्या क्या रखें? देखिए, बहुत अच्छा संयोग है। अष्टानिका का दिन है, ये तो 8 दिन पवित्रतम दिन है। ये 8 दिन भगवान के भक्ति के दिन हैं। आप देखिए, स्वर्ग के देवता, चारों निकाय के देव 8 दिवस तक अहरनिश सारे अपने अपने विमान से निकलकर भगवान की भक्ति करते हैं। वो भगवान की भक्ति करने के लिए अपने स्वर्ग के जिनालियों में नहीं जाते, वे साक्षात भगवान के समोसरन में भी जा सकते, वहाँ भी नहीं जाते, वे नंदीसर द्वीप में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में भी नहीं। और वहाँ वे अहरनिश भक्ति करते हैं। तो ये 8 दिन केवल भक्ति के दिन हैं। ये काल मंगल है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि अष्टानिका के इस पावन घड़ी में जहाँ मंगल काल है, आप सिद्ध क्षेत्र में आकर
सिद्ध चक्र विधान का आयोजन करने जा रहे हैं। यहाँ द्रव्य भी मंगल हो गया, क्षेत्र भी मंगल हो गया, काल भी मंगल हो गया और विधान रचने का भाव भी मंगल हो गया। सब मंगल मंगल। तो वे लोग तो सब भाग्यशाली हैं, कल का दिन है और जो लोग हैं रास्ते में कल रात्रि तक आ जाएंगे। परसों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की ये भव्य आराधना यहाँ प्रारंभ होगी। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं हैं, घरों में हैं, अपने गाँवों में मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं, वे भी विशुद्धि बढ़ाएं। और अब तो सुविधा है टेक्नोलॉजी की, घरों में भी लोग, मंदिरों में भी लोग सिद्ध चक्र विधान अलग अलग LED स्क्रीन लगाकर करते आए हैं। आप लोग भी कर सकते हैं। मैं तो सभी से कहूँगा 8 दिवस तक घर में सिद्ध चक्र के इन मंत्रों को गूंजने दो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। बशर्ते आप अपने घर में वैसी पवित्रता बनाओ जो यहाँ आके कर पा रहे हैं, ठीक, नहीं तो जो यहाँ से निर्देश दिया जाए वैसे ही भाव से ये सोचो कि हम तन से नहीं आ पाए, मन से आ गए, काम हो गया। और देखो जब हम भावों से नंदीसर द्वीप जा सकते हैं तो शिखर जी क्यों नहीं आ सकते। विशुद्धि बढ़ाइए, जो भी करे संकल्पित होकर करना। ऐसा नहीं कि चाय भी पी रहे हो, अर्घ भी चढ़ा रहे, खाना भी खा रहे, नहीं। विधान यानी पूर्ण विधान, पूरे विशुद्धि के साथ ग्रंथ को खोलकर और मंत्र को बोलकर पूरी तन्मयता से जब आप करेंगे, 7 से पुण्य का बंध होगा। वैसा प्रयास करना। नमोस्तु। शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन निर्देशक और 48वां सिद्ध चक्र महामंडल विधान के ध्वजारोहणकर्ता श्रीमान प्रशांत जी मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता सौरभ गुना। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लगभग 30 वर्ष औरों के लिए कार्य करने के बाद आप लोग की प्रेरणा से, जैसा आप लोग के मुख से कई बार सुना, मैं अपना कुछ करने का साहस जुटा पाया हूँ। तो इसे जीवन के नए सफ़र में क्या सिद्धांतों पे मैं कार्य करूँ, किन बातों का मुझे ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं कहूँगा, अभी तक प्रशांत जी की पहचान HDFC से होती थी। इन्होंने 30 वर्षों तक HDFC म्यूचुअल फंड के CIO के रूप में कार्य किया और एक शानदार पारी खेलते हुए इन्होंने अपने पारी को घोषित की। 4 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो का साम्राज्य सौंपकर, ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। निश्चित आप वहाँ बहुत ही तत्परता से जवाबदारी पूर्वक काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों की प्रेरणा से प्रेरित होकर इन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें किसी और का नहीं, अपना काम करना है। और उन्होंने उसकी पूरी तैयारी कर ली और बहुत जल्दी इनकी कंपनी भी प्रकाश में आने वाली है। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, जब मैंने इनके कंपनी का नाम पूछा तो इन्होंने कहा 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर। मैंने कहा 3P क्या है, तो आपने बोला प्रूडेंस, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस। ये इनका अपना सोच है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे विश्वास है कि आपने 30 वर्षों में जो गुडविल कमाई है, प्रशांत भाई की वही गुडविल लोगों को आकर्षित करेगी। और आने वाले दिनों में ये 3P मेजर कंपनी कभी HDFC जैसी कंपनी की तरह अपना स्थान बनाएगी। आपने पूछा है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा, अपनी प्रतिबद्धता को कभी खंडित मत करना, प्रामाणिकता को बनाए रखना, जो किसी भी व्यापारी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कमिटमेंट और अपनी प्रामाणिकता,
यदि ये दो चीजें साथ में रहे तो विश्वास अपने आप जमता है, और जहां विश्वास का वास होता है वहीं सच्चा विकास होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती संगीता सौरभ गुना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संरक्षक स्वाति मनीष जैन सागर। नमोस्तु 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 बड़े महाराज जी, नमोस्तु अरे सागर महाराज जी। महाराज जी, गुना जैन समाज एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप गुना मैन के 270 यात्रियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुल्लक मंदिर की गुल्लक में डाला हुआ 100 का नोट भी भारी लगता है एवं जेब में 2000 का नोट शॉपिंग मॉल में भी हल्का लगता है, ऐसा क्यों? मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है। मैंने अनेक बार ये कहा है कि तुम मंदिर के गुल्लक में डालते तो 100 का नोट तुम्हें बड़ा दिखता है, और शॉपिंग मॉल में जाते हो तो 2000 का नोट भी छोटा दिखता है। इसकी एक ही वजह है कि तुम्हें परमार्थ की अपेक्षा अर्थ ज़्यादा प्यारा दिखता है। जो अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देंगे उनके लिए मंदिर में 2000 क्या 2 करोड़ भी कम दिखेगा, और फालतू की जगह में 2 पैसा भी ज़्यादा दिखेगा। आज सुबह भी मैंने अपने प्रवचन में इसी बात पर प्रकाश डाला है। हमें अपनी सोच को बदलनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। नमोस्तु महाराज। श्रीमती स्वाति मनीष जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे कार्याध्यक्ष गुणायतन श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। और समस्त सागर जैन समाज का नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका है, अक्सर देखा जाता है जीवन भर हम धर्म करते रहते हैं किंतु अंतिम समय में धर्म से विमुख हो जाते हैं। हम ऐसा क्या करें गुरुदेव कि अंतिम क्षणों तक हम धर्म से जुड़े रहें? जीवन भर धर्म करने वाले अंतिम समय में कभी कभी विमुख हो जाते हैं। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि अंतिम समय तक धर्म से जुड़े रहें। यदि अंतिम समय तक धर्म से जुड़े रहना है तो हर पल यही भावना भाएं, हे प्रभु मेरी हर सांस में मेरा धर्म पलते रहे। ये भावना भाव, हे प्रभु जब मेरे प्राण निकलने को हो तो मैं आपका नाम सुमरता हुआ चलूं, ये भावना भाव तो हमारा विश्वास बना रहेगा। नमोस्तु श्रीमान NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमणी संरक्षक प्रथम मंडल पुण्याजक अतुल शीतल निहाल वंदा लाधानी वक्शरा गुजरात। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, तमन्नाएं जीवन में कभी ख़त्म नहीं होगी और समस्याएं भी कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम इस तमन्ना से जी रहे हैं कि शायद ये कभी ख़त्म हो जाए। एक तमन्ना पूरी होती, दूसरी तमन्ना चालू हो जाती है, और एक समस्या सॉल्व होती है, उसके साथ साथ दूसरी समस्या उठ जाती है। तो दोनों में एक तो डिफरेंस कैसे रखें कि तमन्ना भी पैदा नहीं हो और तमन्ना पैदा हो तो उससे समस्या नहीं बने, और क्या कोई ऐसा दिन आएगा कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी? तमन्नाएं भी पूरी हो और समस्या भी ना हो, है ना। ये तो ऐसा ही है कि ईंधन भी डालते रहें और आग भी बुझ जाए, ये कभी हो नहीं सकता। सदैव एक बात ध्यान रखना, इच्छाओं की पूर्ति इच्छा मुक्ति का साधन नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति इच्छा मुक्ति का साधन नहीं है। इच्छाओं के नियंत्रण से ही इच्छा की मुक्ति होगी। यदि आप चाहते हैं कि मेरे सामने समस्याएं ना आए तो थोड़ा देखो तो सही, तुम्हारे मन की तमन्नाएं तो समस्या है, उनसे मुक्त हो जाओ, समस्या अपने आप खत्म होगी। पर मुक्त कैसे हो यह हम प्रश्न है। तो उनसे मुक्त होने के लिए हमें चाहिए कि हम उन्हें धीरे धीरे नियंत्रित करें। इच्छा
अनिच्छा, सदिच्छा और असदिच्छा। पहले हम अपनी असद इच्छा को रोके, फिर सदिच्छाओं में स्थिर हों, फिर सदिच्छाओं से ऊपर उठते हुए अनिच्छा की भूमिका में जाए। बाकी हम केवल अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्न में लगे रहेंगे तो बस हम जितना पाएंगे उतना रोएंगे। ये एक चक्र है क्योंकि वो अंतहीन है। इस सत्य को जो समझते हैं वे ही इससे मुक्त हो पाते हैं। नमोस्तु गुरु। श्रोमणी संरक्षक प्रथम मंडल पुण्याजक परिवार और ये प्रोफेशन हॉल जो देख रहे हैं इसके पुण्याजक श्रीमान अतुल शीतल निहाल बंदा लादानी वक्शरा गुजरात। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान त्रिलोक सिंह जी आची देवी शेट्टी किशनगंज विहार। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम अक्सर संसार में तीन प्रकार के लोग देखते हैं, जिनके पास द्रव्य नहीं है, धन नहीं है, पर वो द्रव्य कमाने के चक्कर में इतना फंसा हुआ है कि उसको भगवान का नाम लेने का वक्त ही नहीं, उसको याद ही नहीं कि मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके पास द्रव्य तो थोड़ा बहुत है और थोड़ा बहुत धर्म भी करता है, पर वो दोनों ही चक्कर में एकदम एक अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता, दोनों ही में थोड़ा थोड़ा ही करता है। और एक ऐसा परिवार कि जिसके पास बहुत सारा धन है पर उसको बहुत कम याद आता है कि मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उसका पुण्य का उदय चल रहा है और उसमें वो पुण्य कर्म फिर से बांध नहीं पाता। तो गुरुदेव, हम उन तीन परिस्थितियों में से अगर गुजर रहे हैं तो इन तीनों परिस्थितियों में हमें धर्म कैसे करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। एक अभाव वाले हैं, एक अति अभाव वाले, अति भाव वाले, और एक बीच के। निश्चित जिसके सामने अभाव है उसकी पहली समस्या उसकी रोजी रोटी होती, वो उसकी पूर्ति करे। पर मैं उनसे इतना ही कहूँगा, वो धर्म करे अति उत्तम, कदाचित धर्म न कर पाए तो भी कोई चिंता नहीं, केवल अधर्म से बच जाए तो आज का अभाव कल सद्भाव का कारण बन सकता है। निश्चित अर्थाभाव में धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने की अनुकूलताएं कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो धर्म नहीं कर सकता, वो कर सकता है। और उसका पहला धर्म यही है कि वो अधर्म से बचता रहे। पहली बात, अधर्म से बचकर चले, और क्रियात्मक धर्म न कर पाए कोई चिंता नहीं, भावात्मक धर्म से कभी विमुख ना हो। आप कोई बोली नहीं बोल पाते, कोई चिंता नहीं, नमोकार तो बोल सकते हैं, इसमें कौन सा पैसा लगता है? हो सकता है कि नहीं? आप शरीर से कमजोर होने के कारण कोई त्याग तप नहीं कर सकते, भगवान का नाम तो सुमर सकते, इसमें क्या लगता है? भावना हो तो व्यक्ति हर स्थिति में धर्म कर सकता है। आप तो एक गरीब मनुष्य की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो पशु पक्षी और यहाँ तक कि सप्तम नरक की नारकी तक को धर्म करने का अधिकारी बताया गया है, वो भी धर्म कर लेता है। वहाँ भी सम्यक दर्शन है, वह भी कर लेता है, तो आप भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अब रहा सवाल बीच वाले का। तो बीच वाला आपने ठीक कहा, वो धर्म भी करता है और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति में भी लगना पड़ता है, पर वो उसकी स्थिति बीच की है, तो बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। पर मैं उनसे इतना कहता हूँ, यदि वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बीच की सीमा रेखा को समझ ले
और अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कर ले तो उसकी दुविधा समाप्त हो सकती है। मुझे कितना धर्म करना है और कितना दुनियादारी की बात करनी है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर चले। धर्म भी करे, एक कदम इधर तो एक कदम इधर, जीवन में संतुलन बना रहेगा। और ये मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए कहा गया बीज राख फल भोगवे, बीज को बचा करके फल को भोगो। और जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं जिनको लगता है कि आज मेरे लिए क्या कमी है जो मैं धर्म करूं, उन्हें चाहिए कि वो तीर्थंकरों चक्रवर्तियों जैसे महापुरुषों के चरित्र को पढ़े। तुम्हारे पास जितना धन वैभव है उससे लाख गुना धन, बल्कि ज़्यादा ही, 14 रत्न 9 निधियां जिसके पास हो उसके आगे तुम कहाँ लगते हो। पर उन्होंने भी अपना धर्म हमेशा साथ किया, क्योंकि उनको पता है बीज राख फल भोगवे, बीज को खाएंगे तो कल भूखे रहना पड़ेगा। ये समझ हर व्यक्ति को होना चाहिए। कल मैंने अपने प्रवचन में भी ये बात कही थी कि केवल धन का भोग मत करो, धन का उपयोग भी करो। जो केवल धन के भोग में लगे हैं वे भावी दारिद्र्य का प्रबंध कर रहे हैं। उनको कल भिखारी होना है, कोई संशय नहीं, क्योंकि भोग भोग के वह अपने पुण्य को छीन कर रहा है। इसलिए धन का भोग करते हुए कुछ ऐसा भी करो कि पुण्य को भोगने के बाद भी तुम्हारा कुछ पुण्य बचा रहे, जिससे आगामी जीवन को अच्छा बना सको। ऐसे लोगों को रावण, सद्दाम हुसैन और तालिबानी कौन था? ओबामा, ओसामा बिन लादेन, है ना, लादेन, बीरप्पन जैसे लोगों से सीख लेना चाहिए कि एक न एक दिन पाप का घड़ा फूटता है, कोई इसी जन्म में, कोई भावी जन्म में। तो उन्हें और संभल के रहना की जरूरत है। समझ गए? एक बार अकबर ने बीरबल से एक विचित्र सवाल किया, पूछा कि 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और 2 न अबके न तबके लाओ। बीरबल ने कहा ठीक है हुजूर, दरबार में हम खड़ा कर देंगे। उसने 2 सेठ, 2 साधु और 2 भिखारी को लाकर के उनके सामने खड़ा कर दिया। 2 सेठ, 2 साधु और 2 भिखारी को लाकर खड़ा कर दिया। अकबर ने पूछा क्या? बोला हुजूर आपके सवाल का जवाब है। बोले क्या है? बोले आपने क्या पूछा था? मैंने कहा था 2 अबके, 2 तबके, 2 अबके न तबके। बोले देखो सर, ये जो है ना इस सेठ को आगे किया, ये 2 जो है ना ये दोनों अबके हैं, इनकी ज़िंदगी बस अबकी है, जब तक जी रहे हैं कब ख़त्म हो जाए इनका सारा ठाट यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनने आगे का कोई प्रबंध नहीं किया। ये जो सन्यासी देख रहे हैं आप, ये दोनों तबके हैं, अर्थात यहाँ का सब भोग इनने त्यागा है, लेकिन ये जब यहाँ से वहाँ जाएंगे तब इनका जीवन सुखी बना रहेगा। वो तब के लिए तप रहे। लेकिन भिखारियों को क्यों ले आया? बोले न अबके न तब के।
न अब के हैं न तब के, न पहले कुछ किया न आगे कुछ कर पाएंगे तो भिखारी ही बने रहेंगे। तो भैया अब के बनो और तब के बनो, न अब के न तब के मत बनो। समझ गए? आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान त्रिलोकचंद जी, आची देवी शेट्टी, किशनगंज, बिहार। नमस्ते महाश्री। मेरा कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन एक जिज्ञासा आ गई मन में कि मैं सम्मेद शिखर जब आता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि सम्मेद शिखर कितनी महानता है। एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुति खोई। लेकिन यहाँ के जब देखता हूँ, चारों तरफ विचरण करता हूँ, और हम जैन हैं और दिगंबर जैन हैं, और हमारे धर्म में रात्रि भोजन का महापाप है। और मैं देखता हूँ चारों तरफ रात के 10 बजे हमारे भोजनालय यहाँ चालू रहते हैं, 9 बजे चालू रहते हैं, सभी धर्मशालाओं के अंदर भोजनालय चालू रहते हैं। ये इस तरह की अपवित्रता और सम्मेद शिखर के सेवा पर हो रही है और देख रहे हैं, इसका कोई निदान मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम बहुत दूर से चल के आते हैं सम्मेद शिखर जी दर्शन करने, वहाँ के जिनालयों का दर्शन करने, और फिर यहाँ आकर के हम पिकनिक स्पॉट मनाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं। 10-10 बजे 9-9 बजे मैं देख रहा हूँ होटलों में, शौचालय में, जहाँ भी देख रहा हूँ, जितने भी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। आप कभी नहीं होगा या आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मुझे देख करके अपनी जन्नत पर लग रहा है कि हमको कहीं ना कहीं दाग लग रहा है। आज जब अमेरिका हमारे धर्म को मानने को तैयार है, सारा विश्व जैन धर्म की चर्चा कर रहा है, लेकिन आज हम खुद जैन होकर के भटक रहे हैं। इसको मार्गदर्शन देने की आप अगर चाहेंगे गुरुवर तो ये बंद हो सकता है, ये बंद होना चाहिए। सम्मेद शिखर तो कम से कम पवित्र रहना चाहिए। इसकी पवित्रता गुरुवर आप रख सकते हैं। आपकी वाणी में ताकत है, आपकी वाणी को लोग मानेंगे। इसी बात को मैं जब बैठा, जब मैं आया तो मुझे गुरु से प्रश्न करने का मन में आया। गुरुवर बहुत ही गंभीर सवाल उठाया। आप लोगों ने जोर से तालियां तो बजाई। आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो घरों में बैठ करके सुन रहे हैं, संकल्प ले ले कि कभी सम्मेद शिखर जी में जाएंगे तो रात्रि में हम पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। कितने लोग ले रहे सभा बताओ? शिखर जी में आएंगे तो पानी के अलावा कुछ नहीं लेंगे, दवाई और पानी की छूट करो। रात में उठाओ पूरे हाथ। गड़बड़ी आप लोगों की है। इतने पवित्र क्षेत्र में किया गया पाप वज्र लेप होगा। आप किस मानसिकता से आए हो? आपको इस बात का आभास नहीं है कि मैं कितनी गलती कर रहा हूं। खाते खाते तो जिंदगी बीत गई, थोड़ा सा संयम नहीं ले सकते? अपने आप को रोकिए, अपने आप पर नियंत्रण रखिए। आप लोग सोचते फलाहार की छूट है, फलाहार भी तुम्हारा फुल आहार हो गया है। छूट क्यों? रोटी खाने में पाप लगेगा, कलाकंद खाने में नहीं लगेगा क्या? इतना तो संयम रखो। ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये विडंबना है। आप लोग संयम रखेंगे तो अपने आप चीजें बंद होगी। जहां तक कोठियों और धर्मशालाओं का सवाल है, उनके प्रबंधन को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। घोषित तौर पर तो शायद नहीं होता होगा, पर फलाहार के नाम पर सब चलता होगा। एक अपवाद है सम्मेद शिखर जी में गुनायतन, जहाँ रात्रि में कुछ नहीं मिलता। यहाँ कोई अधिकारी या मिनिस्टर भी आ जाए तो उसके आगे हाथ जोड़ लिया जाता है। हमारे तीर्थ स्थल में रात में कुछ हम दे नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ आए और उन्होंने इस बात को सराहा कि आप अपने उसूल पर दृढ़ हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। सूर्यास्त के बाद नहीं, यहाँ की जो जलपान गृह है यहाँ का, जिसे आप लोग कैंटीन कहते हैं, वहाँ भी नहीं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि
उसका संचालक इसमें ज़्यादा खुश है। कुछ नहीं, जब एक जगह हो सकता है तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता? उनको तय करना चाहिए कि हम अपनी संस्थाओं में ऐसा न करें। और आप लोगों को तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते समय तो विशेष संयम रखना चाहिए। शिखर जी आओ तो एक आसन करके रहो। देखो आज प्रशांत जी सवेरे से कुछ नहीं खाए, एक ही बार की कल वंदना करना, कुछ नहीं खाना मुझे, ताकि मैं फिट रह सकूं, अच्छे से वंदना कर सकूं और पर्वत पर मुझे कुछ करना न पड़े। ये समझ है। और तुम लोग हो दिख भर जाए फिर छोड़ना नहीं है, है ना? और फिर तुम लोग भी सोचते हो महाराज अब पहाड़ से उतर के आते तो निढाल हो जाते हैं, कुछ किया नहीं जाता। क्यों? दिन में आइए, समय पर आइए, समय पर लीजिए। और यदि ऐसा हो नीचे आ जाओ, आधा दिन तो निकल गया, थोड़ा ही तो समय निकालना है, त्याग कर दो, उपवास पूर्वक वंदना करोगे, करोड़ों उपवास का फल प्राप्त करोगे। अगर तुम्हारी कोई शारीरिक बीमारी है, डायबिटीज है या अन्य कोई बातें हैं तो एक अपवाद है, लेकिन आम जन, बिल्कुल ठीक कहा त्रिलोकचंद जी ने, अभी निकलोगे तो सारे रेस्तराओं, होटलों, खोमचों में, और आप जैसा बोल रहे हैं तो मुझे पता नहीं रात की कहानी क्या होती, लेकिन मैं यही समझ रहा हूँ कि कोठियों की कैंटीनों और भोजनशालाओं में भी चल रहा होगा। ताली मत बजाओ भैया, सिर ठोको। ये लज्जा की बात है। हम किसी के मध्य क्या संदेश दे रहे हैं, हमें ये गंभीरता से सोचना चाहिए। और जब हम इन बातों पर ध्यान देंगे तभी समाज में कुछ अच्छा कर पाएंगे। शिखर जी आए, ऐसे तीर्थ की वंदना करने आए जहाँ की एक बार की वंदना कर लेने मात्र से नरक और पशु गति से मुक्ति मिल जाती है, तो क्या बकरी की भांति चरने वालों को या निशाचरों को मिलेगी? रात में खाने वाले क्या हैं? जो निशा में चरे वो निशाचर? बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं कि गलत? बोलो, रात में खाने वाला कौन है? रात में खाने वाला कौन है? तो मरने के बाद निशाचर बनो या ना बनो, जीते जी बन गए अगर तुमने खा लिया तो। समझ गए ना? अपनी सोच को बदलिए। अब तो ऐसा लगता है कि रात्रि भोजन त्याग तो हमारी पहचान ही नहीं है, सब चलता है। 70-70, 80-80 साल की उम्र वाले लोग भी एकदम लगे हैं लाइन में। ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत अच्छी बात यहाँ से उठी है। मुझे उम्मीद है कि लोग इस पर विचार करेंगे। संस्थाओं के प्रमुख आपस में निर्णय लें, ये उनकी बात, और संस्था के अलावा आप सब व्यक्तिगत रूप से संकल्प लें। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं और शिखर जी में हमारी पहचान बनी रहे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। यहां तो हम रात में नहीं खाएंगे। कहीं तुम्हारी व्यक्तिगत मजबूरी हो, तुम खाओ, मैं कुछ नहीं बोलता, वो तुम्हारी मर्जी है, पर कम से कम शिखर जी में तो जैनों की पहचान बने रहने दो। मुझे याद है जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया, उसने अपनी यात्रा कथा में वैशाली का वर्णन किया और उसने लिखा कि मैंने वैशाली में बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। उस जमाने में निर्ग्रंथ जैन कहलाते थे, क्योंकि जैन मुनि को निर्ग्रंथ कहते थे। मैंने बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। समाज में उनकी अतिरिक्त प्रतिष्ठा थी और उनकी दिनचर्या की शुरुआत सूर्योदय से होती थी और सूर्यास्त होते ही उनकी दिनचर्या खत्म हो जाती थी। जैनी तो वो है जिसके चौके की कुंडी सूरज खोले और सूरज ही उसकी कुंडी चढ़ाए, वो सच्चा जैनी है।
तुम्हारी ये पहचान थी, अब सारी पहचान खंडित। जिस दिन तुम लोग इस कार्य के लिए संकल्पित हो जाओगे, कहना नहीं पड़ेगा कि ये जैन तीर्थ है, यहां आते ही लोगों को झलकने लगेगा कि ये जैनियों का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। ये निर्वाल भूमि है, शाश्वत भूमि है। दिन तो है तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए, और फिर देखिए आप लोग खूब खाते पीते हो ना, रास्ते में कितनी बार जाना पड़ता है वंदना करते समय, कितनी अपवित्रता करके आते हो, असाधना नहीं है क्या? ये पाप का भागी कौन बनेगा? कितना पुण्य कमाते वो तो तुम जानो, पर ये पाप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को घर से निकलते ये संकल्पित करना चाहिए कि शिखर जी जाऊंगा तो रात में तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा सिवाय पानी के। मत लो फलाहार, मरोगे नहीं, और मर भी जाओ तो शिखर जी में मरोगे तो तर जाओगे। क्यों डरते हो? मजबूत बनिए, अपने आप को कहीं से शिथिल मत होने दीजिए, तभी आप अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकोगे। मुझे उम्मीद है आप सब इन बातों पर गंभीरता से विचार करोगे और तीर्थ की पवित्रता को बचाए रखने का प्रण लोगे। न तो रात में खाइए, न ही पॉलीथीन की चीज़ों का प्रयोग कीजिए। पर्वत पर कोई पॉलीथीन मत ले जाइए, अंबार लगा हुआ है वहाँ। ये क्षेत्र अगर इसी तरह चलता रहा तो 50 वर्ष बाद वीरान हो जाएगा, और ऐसा करने वाले आने वाली पीढ़ियों के साथ घोर अपराध करेंगे। उनको हम क्या आदर्श सौंपेंगे? इसकी सारी पवित्रता, इसकी रमणीयता जब समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको इसे बचाना है। पर ये केवल व्हाट्सएप चलाकर नहीं होगा, ये तब होगा जब आप अपने आप में जागरूक होंगे, तत्पर होंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। बहुत अच्छी बात पर सबका ध्यान आकर्षित किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। शिरोमणि मुनिद्वय को नई बम्बई समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नेहरू का मंदिर नई बम्बई में अभी तक के किराए के मकान में रहता था, अभी हमने उसको ले लिया है, तो उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। और दूसरा, नेहरू के मंदिर को प्लॉट भी मिलने की संभावना है, तो उसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए। बोलो। भगवान किराए के मकान में थे, बहुत अच्छा, चलिए अच्छा है। और ये भगवान को आपने मंदिर के लिए तैयार कर लिया, निश्चित आपके जीवन में भी भव्य मंदिर होगा। बोलिए। महाराज जी, जैसे समोसरण सोनागिर में 17 बार आया, तो हर बार आता है तो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कब आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है समोसरण। कहीं सर्कस लगता है तो पहले से हलचल होती कि नहीं? ये भगवान का भी लाव लश्कर है, थोड़ी छुपता है। पहले से भगवान के आगमन के पहले से देवों द्वारा उसका निर्माण किया जाता है, निश्चित जनता को पता लग जाता है। ऐसा नहीं कि अंतर मुहूर्त में बन जाए, वक्त तो लगता है। जैन समाज मंडला के समस्त यात्रीगण उसके बाद तैयार रहेंगी आरती जैन अकलतरा। दुई महाराजों के चरणों में हमारा और हमारी उस मंडला जैन समाज का बारंबार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे समय में यदि हमारा किसी से वाद विवाद हो जाता था तो हमारे माता पिता हमें डांटते थे और समझाते थे, चाहे हमारी गलती ना हो। पर आज के समय में माता पिता बच्चों की गलती होने पर भी उनका बचाव करते हैं और गलत कार्य करने के लिए आगे बढ़ावा देते हैं। तो हमारा किस ओर हमारे संस्कार जा रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। एक ही लाइन में बोलूँगा, पहले हमारे माँ बाप सोचते थे हमारा बेटा कुछ बन जाए, और आजकल के हमारे माँ बाप आजकल के माँ बाप सोचने लगे हैं जो करना है चाहे जैसा बन जाए। आरती जैन अकलतरा, उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जैन। भैया क्या है, हड़बड़ी है? उत्तर तो पूरा दे देना, देना तो भाई। मैंने जो बात कही अभी अधूरी है,
पूरी हो जाने दीजिए। मेरा बेटा कुछ बन जाए, जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं होगा तब तक आप अपने बच्चों के संस्कारों के प्रति जागरूक नहीं हो सको। और मेरा बेटा कुछ भी बने ये दृष्टि होगी तो आपका बेटा अच्छा बेटा नहीं बन पाएगा। हमें चाहिए कि हम बच्चों के संस्कारों को गढ़ने का प्रयास करें जिससे मार्ग प्रशस्त हो सके। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। आरती जैन अकलतरा, उसके बाद राजेश जैन गुना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न जीवन में स्थिरता से लेकर है। जब हम थोड़े समय के लिए विदेश गए तो हमें वहाँ लगता था कि सब कुछ भारत में है, हमारा धर्म या हमारा परिवार सब कुछ। जब हम यहाँ आ जाते हैं और दूसरों को जाते हुए देखते हैं तो फिर मन वैसा होने लगता है। तो स्थिरता कैसे आए महाराज जी? यही संसार, इधर वाले को उधर अच्छा लगता, उधर वाले को इधर अच्छा लगता, इसलिए इधर से उधर होता रहता। आपने वहाँ जाने का निर्णय लिया, आपको अच्छा लगा, पर यहाँ का आकर्षण आपको खींचा, आप यहाँ आ गए। तो एक सूत्र अपने हृदय में धार लो, मैं जहाँ हूँ वहीं अच्छा हूँ और मुझे अपने और अपने स्थान के, अपने देश की अच्छाइयों को देखना है, दूसरे को नहीं देखना। और संकल्पित हो जाओ कि इतनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, मुझे जाना ही नहीं है, तो मन अपने आप शांत हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। राजेश जैन गुना, उसके बाद तैयार रहेंगे कृति जैन गुणायतन ट्रस्टी, अरविंद राजा परिवार जबलपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका मूर्ति और मंदिर के ऊर्जा स्तर को लेकर है। सूर्य मंत्र पश्चात वेदियों पर स्थापित होने वाली मूर्तियों की ऊर्जा कैसे बढ़ती है? शिखर का क्या महत्व है? कलश और सूर्य का क्या कोई संबंध है? और दूसरे तल पे स्थापित मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनका ऊर्जा स्तर क्या ज़्यादा होता है? जो प्रथम ऊर्जा स्तर, हाँ, प्रथम स्तर की ज़्यादा होती है, दूसरी स्तर ज़्यादा होती है। मंदिर की प्रतिष्ठा के उपरांत मूर्ति में ऊर्जा कैसे बढ़ती है, शिखर और कलश का क्या महत्व है, और द्वितीय तल की मूर्ति का क्या ऊर्जा स्तर ज़्यादा होता है? आपका ये 3 सवाल है। देखिए, जहाँ तक ऊर्जा का सवाल है, आजकल लोग ऊर्जा को मापते हैं, मूर्तियों को ऊर्जा से जोड़ते हैं। मुझे जचता ही नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिमा विराजमान करने का दृष्टिकोण ये नहीं है। हम मूर्ति को पूछते हैं कि मूर्तिमान को पूछते हैं? हाँ, बोलो। मूर्तिमान को। तो मूर्तिमान तो अमूर्त है, उसकी क्या ऊर्जा? तुम ये पत्थर की ऊर्जा को नाप रहे हो। अरे परमात्मा की तो अनंत शक्ति और सब समान है, वहां क्या ऊर्जा दिख रही? पर लोगों का जो दृष्टिकोण है भौतिक, यहां मूर्ति में ऊर्जा है, मूर्ति में ऊर्जा है, मूर्ति में अतिशय है। अरे तुम किसको पूज रहे हो? जिन अरहंत परमात्मा के बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन हो सकता है, वहां तुम क्या पाना चाहते हो? प्रभु के स्वरूप को जानो, ऊर्जा को मापने की आदत बंद कर दो। लोग मापते हैं पर मुझे बिल्कुल असंगत दिखता है, क्योंकि हमारे भगवान को विराजमान करने का मूल उद्देश्य नितांत आध्यात्मिक है। और जब हम आध्यात्मिक उद्देश्य से विमुख होकर केवल भौतिक दृष्टि संपन्न कर लेते हैं तो हम कभी अपना उत्थान नहीं कर सकते। ऐसी मूर्ति के दर्शन से न तुम्हें कोई विशिष्ट पुण्य मिलेगा न सम्यक दर्शन। भगवान के दर्शन से कल्याण होगा, मूर्ति के दर्शन से नहीं। अब भगवान तो अमूर्त है, उस अमूर्त परमात्मा को हमने मूर्त बिंब में केवल श्रद्धा भाव से विराजमान किया है, और वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हमें भगवान दिखने चाहिए, मूर्ति नहीं। और जब तुम्हें भगवान दिखेंगे तो ऊर्जा कहाँ खोजोगे? और एक बात और बता रहा हूं, हम लोग जब सूर्य मंत्र आदि की प्रतिष्ठा देते ऊर्जा नहीं डालते हैं, प्राण डालते हैं। उन्हें सचेतन करते हैं, मंत्रों के द्वारा वे सारे संस्कार आरोपित करते हैं
जिससे वह जड़ मूर्ति जीवंत भगवान बन सके। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन बलिहारी है, सब जगह ऊर्जा मापने लगे। मैं एक भाई को देखा, वो डाउजर लेके आया था, भगवान की ऊर्जा नाप रहा था। बोले अपने को तो नाप रहे, तू भगवान को क्या नाप रहा है? किसको नाप रहा है? तेरी औकात को तू भगवान को नापेगा? ये दृष्टिकोण गलत है और आप लोग भी इन्हीं बातों से मुग्ध होते और प्रभावित होते हैं। धर्म के मर्म को समझिए, ऊपरी बातों से प्रभावित मत होइए। यदि आप इसी तरह ऊपरी बातों से प्रभावित होंगे तो उसका जो मूल प्राण है वो खो जाएगा। जहां तक कलश, शिखर, मंदिर की संरचना, ये सब चीजें हैं, इनका अपना एक विज्ञान है मंदिर के शास्त्र में। वो इस बात का द्योतक है कि सब प्रकार की सकारात्मकता मंदिर में बनी रहे, ताकि हमारे भावों और विचारों में भी सकारात्मकता हो। हमारे मंदिर के जितने भी शिखर होते हैं वो शंक्वाकार, डोम के आकार का होता है। उसके पीछे की भावना ये है, एक बात बीच में और बता रहा हूं, दरअसल हमारे जितने मंदिर थे वो ध्यान के केंद्र थे, पूजा के स्थल हमने बाद में बना दिए। गर्भगृह में हम ध्यान करते थे, सभा मंडप में पूजा करते थे, और वहां ध्यान करके जब मंत्रों की ध्वनि हम करते तो मंत्रों की ध्वनि ऊपर जाकर के टकरा कर हम पर गिरती कई गुनी होकर, तो उससे हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगों का निस्सरण होता, जो हमारे अंदर एक अतिरिक्त आनंद और प्रसन्नता को भरती। इसी तरह जो ऊपर कलश है, वो कलश पूरे ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी को खींचकर मंदिर में पहुंचाता है। वो एक प्रकार का रिसेप्टर का काम करता है। तो ये एक विज्ञान है मंदिर का। मंदिर का अपना विज्ञान है, मूर्ति के निर्माण का एक विज्ञान हो सकता है, पर मूर्ति की ऊर्जा को कभी मत मापना। भगवान के दर्शन करके अपने आप को अनंत ऊर्जा से भरने की कोशिश करना। भगवान को उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानो, ताकि तुम्हारा मोह क्षय हो। ये लाभ है, लेकिन क्या करें, हम लोगों की आदत ही है ऊपर ऊपर देखने की। तुम लोग भी जाते हो तो कहते भले हो मूर्तिमान, पर दिखते तो मूर्तियां ही हैं। इसी धारणा को बदलना है। मन में वैसी प्रसन्नता, आपको कभी भगवान के दर्शन करते समय ये भाव आया, मोर हरस ऐसो भयो मनु रंक चिंता मनि लयो। अगर भगवान के दर्शन करते समय ऐसे भाव नहीं आए तो समझना अभी तक तुमने भगवान के दर्शन ही नहीं किए, कोई मूर्ति के दर्शन किए। मूर्ति में अपनी ऊर्जा हो सकती है, आकर्षण हो सकता है, पर वो हमारा दृष्टिकोण नहीं होना। हमारा लक्ष्य और हमारी दृष्टि भगवान के वीतराग स्वरूप पर होना चाहिए। आप जितनी स्तुतियां हैं, किसी ने भी भगवान की मूर्ति का गुणगान नहीं किया, भगवान की इस वीतरागता का वर्णन किया ना। वो हमारा इष्ट होना चाहिए। कदाचित मूर्ति की चर्चा आई भी तो बहुत गौण रूप से, हमें प्रधानता के साथ जो है उसे उसी रूप में देखना और समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। कृति जैन गुणायतन ट्रस्टी। दुई मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, किसी का सत्य किसी की कल्पना होता है। गुरुवर, लोग अपनी कल्पनाओं में जीना चाहते हैं, जिससे वे खुद को और अपने से जुड़े लोगों को जाने अनजाने कष्ट पहुंचा देते हैं। तो गुरुवर, किसी की कल्पना और सत्य में समावेश कैसे रखें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। किसी का सत्य उनकी अपनी कल्पना होती है और वो अपने कल्पनाओं में जीना चाहते हैं, और अपने कल्पनाओं में जीने के कारण जाने अनजाने में बहुतों को कष्ट पहुंचाते हैं।
आपका पूछना है कि ऐसे लोगों के साथ हम अपना सामंजस्य गुरुवर हम अपनी दृष्टि ऐसे कैसे रखें हाँ कि हमारी हम अपनी कल्पना और दृष्टि सत्य कैसे रखें। देखिए इसका बड़ा सरल सा उत्तर है। व्यक्ति अपनी कल्पनाओं में जिए कोई बात नहीं, उसे सत्य माने कोई बात नहीं, पर अपने मान्य सत्य को औरों पर थोपने का आग्रह बंद कर दे। हम क्या करते हैं, जो मेरी दृष्टि है वही सही है, जो मेरी मान्यता वही सही है, जो मेरी धारणा वही सही है, इतने में भी खतरा नहीं। पर जो मेरी मान्यता कल्पना और धारणा है तुम भी वैसा ही करो, इसमें दिक्कत है, इसलिए ऐसी धारणा न करें। ओम हाँ श्रीमती गुणमाला जी जयपुर, उसके बाद बस आखिरी। नमोस्तु मायाश्री, ये मेरी दोनों मायाश्री को बार नमोस्तु। ये मेरी शंका नहीं है, मेरी बेटी की शंका है। उसने बोला है मायाश्री को बोलना, मैं धंधा इतना बड़ा कर लिया, बाहर निकलना चाहती हूँ, निकल नहीं पाती धंधे से, तो उससे बाहर कैसे निकलूँ और कैसे दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ, कैसे निकलूँ, निकल नहीं पाती हूँ। हाँ हमने सुना है, बचपन में हमने ऐसा पढ़ा था कि कोई दलदल में फंस जाए तो चौड़े तख्ते पर रेंग कर निकला जाता है। कैसा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ये तो जनरल साइंस में पढ़ाया जाता है कि तख्ता चौड़ा रख दो और चौड़ा तख्ता पर रेंग करके दलदल से निकला जाता है। आपने पाप के दलदल में, व्यापार के दलदल में, विषयों के दलदल में अपने आप को फंसा महसूस किया है, उससे बाहर निकलना चाहते हो तो धर्म का चौड़ा तख्ता ले लो, रेंग कर बाहर निकल जाओ, तर जाओगे। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।